इसके लिए सबसे पहले डिफाइन करें कि लेट देयर बी ए पार्टिकल यानी हम लोग इस मोशन को जानने के लिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, तो लेट देयर बी ए पार्टिकल और ये पार्टिकल फ्री टू मूव along a straight line। मान लीजिए वहां एक पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है। दूसरा कंडीशन, इट मस्ट बी continuously acted upon by a force। ये हम मान लिए स्ट्रेट लाइन कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है और इसका रेफरेंस पॉइंट ओ मानिए और किसी समय पार्टिकल पॉइंट पी पर है और पॉइंट पी की जो दूरी है वो मान लो x है और तब उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है F और F इज प्रोपोर्शनल टू -x। बस ये दो कंडीशन पढ़ना है। पहला कंडीशन कि वहां एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है। पार्टिकल मतलब मास, कि देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m फ्री टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और दूसरा कंडीशन, इट इज कंटिन्यूअसली एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स F प्रोपोर्शनल टू -x। अब आगे पता लगाना है कि अगर ये दो कंडीशन है तो पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा। वह स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो किस तरह चलेगा, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका मोमेंटम चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे शुरुआत करते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ना हो, और ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। और जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तब का पोजीशन अलग है और अभी इसका पोजीशन x है, ये यहां से x दूरी पर है और F इज प्रोपोर्शनल टू -x। -x का मतलब है कि x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में और x अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगला स्टेप नेचुरल है। हम लोग अभी SHM या ऑसिलेशन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहला कंडीशन सिर्फ दो माने कि लेट देयर बी ए पार्टिकल फ्री टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, let it be acted upon by a constant force continuous force F proportional to -x। अब ये दो कंडीशन फॉलो करे तो पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन क्या होगा ये पता लगाना है। ये हो गया F के x, जहां k क्या है तो k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आगे चल के उसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे और उस आधार पर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और ये बराबर हुआ -kx। अब अगला स्टेप हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू k डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय x। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ये है इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और हमें इक्वेशन डिराइव करना है फॉर इंस्टेंटेनियस position when there is a particle free to move on a straight line when it is continuously acted upon by external force F proportional to -x, then resultant motion कैसा होगा यही पता लगाना है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री हो और उस पर लगातार एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो
तो उस कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट कहिए या फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ कोई स्प्रिंग की बात नहीं है, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं कहेंगे। यहाँ हम उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। आगे उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकलेगा कि वो एक फोर्स कांस्टेंट है। इसलिए इस बात को अंतर समझिए, यहाँ कोई स्प्रिंग की बात है ही नहीं। यहाँ हम एक मोशन डिजाइन कर रहे हैं, और डिजाइन करते समय सोचे क्या है कि बस दो कंडीशन, लेट देयर बी ए पार्टिकल हैविंग मास पॉइंट मास m, लेट इट बी फ्री टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए वहां एक पार्टिकल है जिसमें मास m है, मान लीजिए वो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है। तो उस समय वो स्ट्रेट लाइन पर अगर इस फोर्स के अधीन चलेगा, इस फोर्स, ये F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो उसका मोशन कैसा होगा ये पता लगाना है। ठीक है, बाकी बाद में उसका नाम होगा, अभी सिर्फ यही F इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड K by M इज कांस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हुआ F K डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई X। इसको एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, किस तरह से, तो इस तरह लिख सकते हैं dv और यहाँ dx, dx इज x इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल हो और उसमें मास m हो और वो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री हो, तो उसका रिजल्टेंट मोशन किस तरह का होगा, बस इतना। अब रिजल्टेंट मोशन का बाद में नाम जो दे दें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओसिलेशन, वो बात की बात है। तो ये जो टर्म हुआ ये भी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ लिखा जा सकता है v dv और माइनस के डिवाइडेड बाई एम एक्स डी एक्स। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर इंस्टेंटेनियस पोजीशन। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते समय इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या लेंगे, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम क्या लिया गया, t बराबर 0। और जब ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री था और स्ट्रेट लाइन पर चल रहा था, तो एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पर x बराबर x नॉट था और v बराबर v नॉट था। ये उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन थी, ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल मतलब व्हेन ऑब्जर्वेशन हैज स्टार्टेड, इनिशियल पोजीशन x नॉट। ये इनिशियल मोशन का इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल आपके ऑब्जर्वेशन का इनिशियल है। यानी हम फिर से कंफ्यूज ना हो, एक पार्टिकल है जो पॉइंट मास है, जिसमें मास m है, जो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है और उस पर एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आगे उसका मोशन कैसा होगा वही डिस्कस कर रहे हैं, और मोशन जो होगा उसके आधार पर उसका नामकरण होगा। इनिशियली व्हेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ तो पोजीशन था x नॉट और वेलोसिटी थी v नॉट, और इस समय उसका पोजीशन x हो गया और वेलोसिटी हो गई v। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है v नॉट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू है v, और ये है k डिवाइडेड बाई m, और यहाँ भी इंटीग्रेशन हुआ तो x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ लोअर लिमिट जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ और जब ऑब्जर्वेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू के एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तब का पोजीशन है एक्स नॉट, और वी नॉट क्या है, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था t बराबर 0 पर, तब की वेलोसिटी है वी नॉट। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है और टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है। इंस्टेंटेनियस पोजीशन x है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। तो इसको लिखा सकता है वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, लेफ्ट से राइट लेकर। और आप सोच सकते हैं कि ओसिलेशन का इक्वेशन ये जो बना रहे हैं उससे पहले डेफिनेशन तो दिया ही नहीं, डेफिनेशन देना भी नहीं है। हम लोग बढ़ रहे हैं इस तरफ कि लेट देयर बी ए पार्टिकल हैविंग मास m, लेट इट बी फ्री टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन एंड इट
let there be a force continuously acting on the particle F proportional to minus x, और तब जो रिजल्टेंट मोशन होगा जो होगा वही इक्वेशन बोलेगा, और जब बोलेगा तो डेफिनेशन देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर v वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, k बाई एम और x नॉट जो है कांस्टेंट है। तो अगर हम k बाई एम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ आ जाता है m v नॉट स्क्वायर बाई k प्लस x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड क्लोज। k बाई एम एक कांस्टेंट हुआ जिसमें k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और m पार्टिकल का मास है, कैपिटल M दिख रहा है, मत पार्टिकल का मास है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिखाई देता है ये सब का सब कांस्टेंट हो गया। x नॉट इनिशियल पोजीशन व्हेन ऑब्जर्वेशन हैज स्टार्टेड, x नॉट तब का पोजीशन है जब ऑब्जर्वेशन शुरू किया गया था, और v नॉट तब की वेलोसिटी है जब ऑब्जर्वेशन शुरू किए थे, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री था और उस पर एक कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है। हम इसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं और सारे कांस्टेंट इसी साइड लिखते हैं। ये k बाई एम इज ए कांस्टेंट ओमेगा एफ स्क्वायर। आगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि ओमेगा एफ क्या होता है। और ये जो टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, इसको भी कांस्टेंट मानते हैं, और ये है ए स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को इसमें रखें तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है ओमेगा एफ स्क्वायर और इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा ओमेगा एफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में x इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो वेरिएबल है, और v भी इंस्टेंटेनियस कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है, वह भी वेरिएबल है, और कैपिटल ए जो कांस्टेंट है और ओमेगा एफ भी कांस्टेंट है। आगे इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि ओमेगा एफ किसको कहते हैं और कैपिटल क्या है। अब यहां लिखा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ओमेगा एफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसे लिख सकते हैं dx, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा एफ dt। हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन के करीब हैं जहां हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आ चुका है। यहां से हम बढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, यानी x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी ये पता लगाना है कि हाउ द पार्टिकल पोजीशन वेरीज विथ टाइम। कब? when there is a particle of mass m free to move on a straight line when it is continuously acted upon by an external force f proportional to minus x। बस दो कंडीशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि there is a particle free to move on a straight line and there is an external force F proportional to minus x acting on the particle. Under these condition particle will, अब particle जो करेगा उसी का नाम देंगे, वो अभी लिख लेते हैं पहले। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट t बराबर 0, जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था तब पोजीशन क्या था, तो तब पोजीशन x नॉट था, और अब टाइम क्या है तो t है, और अब पोजीशन क्या है तो x है, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्म मान के आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा होता है। मैथ पढ़ेंगे तो डिटेल से देखेंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a, और x नॉट से लेकर x और दाएं साइड ओमेगा एफ dt का इंटीग्रल t। ये देखिए, अब यहां से इसमें देखते हैं, तो ये आ गया साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a माइनस साइन इनवर्स x नॉट डिवाइडेड बाई a इक्वल टू ओमेगा एफ टी, जहां ओमेगा एफ इज ए कांस्टेंट।
अब इसका वेरिएशन भी, ये जो टर्म है ना, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू फाइव। ये भी एक कांस्टेंट है। यानी इस तरह से तीन कांस्टेंट दिख रहा है, ओमेगा एफ, कैपिटल ए और फाइव। तो तीनों का फिजिकल मीनिंग थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहां लिखा सकता है साइन इनवर्स एक्स ए ओमेगा एफ ए टी प्लस फाइव। और ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा एफ टी प्लस फाइव। तो x बराबर आ गया ए साइन ओमेगा एफ टी प्लस फाइव। यही हुआ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये फाइनल इक्वेशन हुआ। तो हम लोग शुरुआत किए थे कि लेट देयर बी पार्टिकल फ्री टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और अंत यहाँ पहुंचा कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री हो और उस पर कंटिन्यूअस एक फोर्स लगता हो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो उसका पोजीशन टाइम के साथ जो चेंज करेगा वो ये इक्वेशन हुआ। ये वाला इक्वेशन हुआ जो बताएगा कि हाउ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ वेरी विथ टाइम। और अब फाइनली देखना है कि उसका पोजीशन टाइम के साथ किस तरह चेंज करेगा। किसका पोजीशन? वहां एक पॉइंट मास है जो स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री है, एंड व्हेन इट इज फ्री टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड इज कंटिन्यूअसली एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो उसका पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन है, उसका टाइम के साथ पोजीशन इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज करेगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं t बराबर जीरो, नहीं रखते बल्कि t बराबर रखते हैं जीरो माइनस फाइव ओमेगा एफ। और तब देखिए x कितना आता है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। t बराबर जीरो माइनस फाइव बाई ओमेगा एफ यहाँ रखें, तो x कितना आया? यानी हम पता लगाना चाह रहे हैं टाइम के साथ x के वेरिएशन का पैटर्न, कि हाउ द पोजीशन वेरीज विद टाइम। क्या पोजीशन टाइम के साथ रिपीट करता है? क्या पोजीशन एक बार जो कांस्टेंट है हमेशा पॉजिटिव रहता है, या बढ़ता जाता है, माइनस होता है, क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले यहाँ रखते हैं ओमेगा एफ कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है और टी वेरिएबल है। तो टी की जगह रखिए टी बराबर इतना, और तब सॉल्व करके बताइए जल्दी से कि कितना आता है। तो टी का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ओमेगा कैंसिल, और एक्स बराबर साइन जीरो, यानी जीरो आ गया। यानी इस समय चेक किए तो पार्टिकल का पोजीशन जीरो है। अब इसके बाद सेकेंड वैल्यू रखिए पाई बाई टू माइनस फाइव ओमेगा एफ, और फिर सॉल्व करके देखिए टी कितना आ रहा है। जी सर, जीरो आया। इसके बाद अगला वैल्यू चेक करिए, और टाइम कितना आ रहा है। टी का वैल्यू रखने के बाद एक्स कितना आ रहा है देखिए। तो टी का वैल्यू जब यहाँ रखते हैं तो एक्स का वैल्यू आता है कितना? तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई टू, यानी प्लस ए। उसके बाद हम टाइम का वैल्यू रखते हैं टू पाई, यानी पाई माइनस फाइव बाई ओमेगा एफ। तो फिर ये आ जाएगा जीरो, है ना। उसके बाद फिर रखिए थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू फाइव ओमेगा एफ। अब आया माइनस ए। इसी तरह आगे वैल्यू बढ़ाते जाइए, देखिए कितना आता है। तो आगे रखें यहाँ पर, तो फिर हुआ फोर पाई बाई टू माइनस फाइव बाई ओमेगा एफ, तो जीरो आ गया।
उसके बाद फिर 5 पाई बाई 2 माइनस 5 बाई ओमेगा एफ, तो आ गया प्लस ए। उसके बाद 6 पाई बाई 2 5 डिवाइडेड बाई ओमेगा एफ, तो 0। और इसका एंड कभी आया? कभी नहीं आ रहा, बढ़ता जाए, टाइम का वैल्यू डालते जाइए, फाई का वैल्यू आता जा रहा है। माइनस में डाल के देखिए, टी बराबर यहाँ है ना, अब इसके बाद ये वैल्यू रखिए, माइनस 5/2 माइनस 5/ओमेगा एफ, और देखिए एक्स कितना आता है। रखें जल्दी से। हाँ, कितना आया? एक्स का वैल्यू, टाइम का वैल्यू माइनस में डाले, यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था उससे पहले की बात है। जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया था उससे पहले टी बराबर माइनस में वैल्यू रखने पर कितना आता है? निगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव तो रख के देख लिए, तो माइनस वैल्यू रखने पर आ रहा है, आपका आंसर है माइनस ए, यानी वो एंड ही नहीं हो रहा है, इधर आ जाता 0 के बाद माइनस ए। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलने के लिए फ्री हो, जो एजम्पशन शुरू में हम लिए थे, और किसी समय उस पर, किसी समय नहीं बल्कि हर समय उस पर F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का फोर्स कंटिन्यूअसली एक्टिव हो, तो उसका पोजीशन टाइम के साथ इस रिलेशन के हिसाब से चेंज करता है। इसी को इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेरिएशन कहेंगे। और इस रिलेशन में 3 कांस्टेंट है जिसका फिजिकल मीनिंग बताना बाकी है, लेकिन इस नियम के अनुसार जब चेंज करेगा तो आप देखिए पोजीशन रिपीट कर रहा है। यहाँ 0 के बाद ये प्लस ए आया, और फिर ये प्लस ए है, और जैसे यहाँ माइनस ए आया, देखिए ये माइनस, यहाँ भी माइनस आया, दिख रहा है? तो एवरी पोजीशन रिपीट्स। तो टी का, लेकिन टी का रेंज कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी इस इक्वेशन की वैलिडिटी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच, अनंत से अनंत के बीच वैलिडिटी है, उसका अंत कभी नहीं। इट नेवर स्टार्ट्स, इट नेवर एंड्स। इसका मतलब तो यही हुआ, पोजीशन रिपीट्स इन टाइम एंड दिस रिपीटेशन नेवर स्टार्ट्स एंड नेवर एंड्स। लेकिन पोजीशन का बाउंड्री है, एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फिक्स है माइनस ए से प्लस ए के बीच, इसीलिए हम इसे एक इवेंट मानेंगे। अदरवाइज फिजिक्स में कोई भी इवेंट को इवेंट होने के लिए इट मस्ट बी लोकलाइज्ड, इट मस्ट बी टाइम बाउंड। यहाँ हम इसीलिए इवेंट मानेंगे कि ये टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन पोजीशन बाउंड है, माइनस ए और प्लस ए के बीच में ही एक्टिव है, और इसी का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल इसलिए कि ओनली वन फोर्स हम कंसिडरेशन में लिए, और भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हार्मोनिक इसलिए कि इट मेंटेन्स ए कांस्टेंट रिलेशन विथ टाइम, और मोशन इसलिए कि पोजीशन इज चेंजिंग अलोंग विथ चेंज ऑफ टाइम। अब अगले क्लास में इसमें हम लोग आम्पली इसके ए के बारे में जानेंगे कि हाउ द ए वेरीज, हाउ, व्हाट इज ओमेगा एफ, व्हाट इज फाई, ये 3 कांस्टेंट के बारे में जानना है। इसके अलावा पोजीशन वेरिएशन, वेलोसिटी वेरिएशन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी वेरिएशन देखना है। और यहाँ पर एक चीज तो अभी देख ही सकते हैं कि प्लस ए रिपीट हुआ है कितनी देर के बाद, तो ये समय है और ये समय है, इन दोनों को घटा के दिखाइए तो, ताकि हम टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन निकाल सकें, टाइम पीरियड ऑफ रिपीटेशन मालूम कर सकें कि कितनी देर के बाद रिपीट करता है। तो ये प्लस ए की पोजीशन के रिपीटेशन का टाइम पीरियड, यहाँ देखिए ये टाइम है, इसमें से हमें घटाना है किसको? इसको। इसमें से पाई/2 घट गया और 5 भी घट गया, तो कितना बना? तो बनता है, घटाते हैं, देखिए आप ही घटाओ, 5 पाई/2 माइनस 5 ओमेगा एफ, एंड देन माइनस, फिर यहाँ वाला टर्म पाई/2 माइनस 5/ओमेगा एफ, तो कितना आया? ये बराबर आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एफ। यही है इसका पीरियड ऑफ वेरिएशन और ओसिलेशन और रिपीटेशन ऑफ पोजीशन। तो ये हो गया आज का क्लास।
कि when a particle is free to move on a straight line acted upon by a continuous force, external force, it continue to move on a straight line if it is continuously acted upon by a force F proportional to minus x, then the resultant motion जो आता है उसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें टाइम की कोई बाउंड्री नहीं होती. इट नेवर स्टार्ट्स, इट नेवर एंड्स, इट कंटिन्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट पोजीशन बाउंड्री होती है. मैक्सिमम पोजीशन इज प्लस ए एंड माइनस ए. और इन कांस्टेंट के बारे में अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे.